नमस्कार, मैं अतुल। समाज सेवी रविशंकर सिंह जानवी और पिंटू बाबू लगातार समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच किसी भी प्रकार के दुख की घड़ी हो, विपदा का समय हो, तो वो डटकर सामने रहते हैं। उनको ढाढ़स बंधवाने में भी मदद करते हैं और जैसा मदद की जरूरत होता है उन्हें हर संभव मदद भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विगत कुछ दिनों पहले अथमलगोला प्रखंड या अथमलगोला थाना अंतर्गत 2 गांवों से बड़ा ही हृदय विदारक सूचनाएं प्राप्त हुई। ऐसी घटनाएं घटी जिससे हर लोगों के आंखों में आंसू आ गया, लोगों को दिल कांपने लगा। ऐसी घटनाएं सुनकर उनके माता पिता की तो कहा ही नहीं जा सकता कि उन पर गमों और पहाड़ का कैसा बादल टूटा। बुढ़ा गांव में एक नौजवान जो परीक्षा की तैयारी कर रहा था, भर्ती की तैयारी कर रहा था, हाई जंप करते समय उनके रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आया और लंबे समय तक वो हॉस्पिटल में भर्ती रहे और अंततः उनकी जो है प्राण पखेरु उड़ गए। उन परिवार के लिए बड़ा ही दुख की घड़ी हुई। वहां आज पहुंचकर पिंटू बाबू ने परिवार को ढाढ़स बंधवाया, सांत्वना दिया और हर संभव मदद के वादा भी किए और कुछ मदद भी किए। ऐसा ही एक और घटना 2-3 दिन पहले ही लहरिया टोला गांव में भी घटा था, जहां एक 10 से 11 वर्ष के बच्चे की दुखद घटना में मृत्यु हो गई थी। और यह भी कह सकते हैं कि जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसकी लापरवाही के वजह से एक बच्चे की बेवजह जान चली गई। गड्ढा खोद देने के कारण लंबी गड्ढा था और बच्चा बरसात के पानी में उस गड्ढे को नहीं देख पाया और अचानक उसमें गिर गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो दोनों ही परिवारों से आज रविशंकर सिंह जानवी और पिंटू बाबू उनके घर गए, उनके परिजनों से मिले, उन्हें हर तरह के सांत्वना दिया, हर तरह की मदद की वादा किया और किसी भी तरह की जरूरत आने पर हमेशा उनके साथ खड़ा रहने की बातें कही। तो यह दर्शाता है कि वो लगातार जो है समाज में किसी भी तरह के दुख हो वो बांटने के लिए हमेशा आते रहते हैं। जहां भी उन्हें सूचना मिलती है कि इस तरह की दुखद घटना घटी है, वो वहां अवश्य पहुंचते हैं। तो वो लगातार समाज के चाहे जिस वर्ग का लोग हो वहां पहुंचकर उनके दुखों को बांटने का काम करते हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं कि आज उन्होंने क्या किया और साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया, क्योंकि हाल ही कल परसों में ही 2-3 दिनों से तनाव था। कल लहरिया गांव में एक बड़ा विवाद भी हुआ, उस पर भी उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि पूजा पाठ के बाद जो मूर्ति विसर्जन होता है उसमें शांति बनाकर रहे। खुश रहने का अधिकार सबको है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को बेइज्जत किया जाए, किसी को परेशान किया जाए। तो वो इस पर भी ध्यान रखते हैं कि युवाओं को किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल रखना चाहिए और पीड़ित परिवार के साथ वो हमेशा खड़ा रहने की बात कही। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बुढ़राम विद्यासागर राय का एगो होता था, गुजर गया। उमेश बाबू का बेटा हाई जंप करने क्रम में उसका गर्दन में चोट लग गया था, उसका वर्टिब्रेट को टूट गया था, उसी में उसकी मौत हो गई। और यहाँ एक 10 साल का बच्चा डूब गया है लहरिया टोला में। लटोरन राय का पोता राजवंशी राय जी का ये भतीजा था। शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए सांत्वना देने के लिए। और यहाँ कल्याणपुर में कल जो है मूर्ति विसर्जन के क्रम में 2 पक्ष आपस में टकरा गए हैं। अरे हर बार मूर्ति विसर्जन इस समय 2 पक्ष 3 पक्ष टकराते ही हैं। दुर्गा पूजा भी आने वाला है, उसे विसर्जन को लेकर कहीं न कहीं हर जगह पूरे बिहार भर में क्या युवा पीढ़ी को कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही कहना चाहेंगे भाई शांति पूर्वक अपना कोई भी प्रोसेसन निकालें और अपने भी मस्त रहे, दूसरे को भी मस्त करें। ये ज़्यादा जरूरी है। हमारी मस्ती में दूसरा को व्यवधान नहीं डाले और हम भी मस्त रहें, दूसरा भी मस्त रहे, यही बस करना।